हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीलेट क्लासेस विद अवनी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। हमने लास्ट वीडियो में अपना नाउन स्टार्ट किया था और हमने कुछ 3 टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए थे, लाइक कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन। आज की वीडियो में हम नाउन्स को कंटिन्यू करेंगे और हमने कल की वीडियो में अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह भी देख लिया था कि क्या इससे क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर आपको देखने हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस इससे प्रीवियस ईयर में आ रहे हैं तो आप उस वाली वीडियो को देख सकते हैं। बात करें आज की वीडियो की, तो आज की वीडियो में हम अपने बाकी के नाउन्स डिस्कस करेंगे, लाइक मटीरियल नाउन और इसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जेंडर्स, क्या जेंडर्स के टाइप्स होते हैं। देन हम कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे कि क्या क्वेश्चंस आपके आने वाले ईयर्स में बन सकते हैं। ऑल राइट, सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। मटीरियल नाउन। तो मटीरियल नाउन की अगर हम बात करें, मटीरियल नाउन एक नाउन का ऐसा टाइप है जो किसी मटीरियल, कोई सब्सटेंस को रेफ़र करता है। जैसे आपका बेसिकली ये आपकी रॉ मटेरियल्स होते हैं, जैसे आपका वुड हुआ, आपका कॉटन हुआ, या फिर आपका गोल्ड हुआ, वाटर हुआ। तो ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। सो देखते हैं कि क्या है मटीरियल नाउन। अ मटीरियल नाउन इज़ अ टाइप ऑफ नाउन दैट रेफर्स टू अ सब्सटेंस और मटीरियल फ्रॉम विच द थिंग्स आर मेड। तो ये एक ऐसे सब्सटेंस से या मटीरियल से रेफ़र करता है जिससे चीज़ें बनाई जाती हैं, लाइक आपके वुड से फर्नीचर बनाया जाता है, आपका गोल्ड से ज्वेलरी बनाई जाती है। These nouns are concrete, meaning you can touch, see and measure them. So basically material nouns concrete होते हैं, आप इनको टच कर सकते हैं, आप इनको देख सकते हैं, आप इनको मेजर कर सकते हैं। लाइक आपकी वुड है तो वुड को आप टच भी कर सकते हो, देख भी सकते हो, मेजर भी कर सकते हो। Material nouns are often the raw materials or elements that the objects or items are made from. वही चीज़ इसमें लिखी है। सो देखते हैं इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन आपके टेंजेबल होते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि आप इनको देख सकते हो, टच कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। टेंजेबल मतलब यू कैन इंटरेक्ट विद देम, फिजिकली इनके साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। सो यू कैन फिजिकली इंटरेक्ट विद देम। सब्सटेंसेस, तो बात करें सब्सटेंसेस की, तो ये नेचर में पाए जाते हैं और मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। दे ऑफन रिप्रेजेंट सब्सटेंसेस फाउंड इन नेचर और यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग। काउंटेबिलिटी, सो अगर हम बात करें काउंटेबिलिटी की, तो ये अनकाउंटेबल होते हैं। जनरली मटीरियल नाउन्स आर अनकाउंटेबल, मीनिंग यू कैन नॉट काउंट देम इंडिविजुअली। आप अलग अलग इनको काउंट नहीं कर सकते हैं। लाइक जैसे गोल्ड हुआ, गोल्ड को क्या काउंट कर सकते हो आप? नहीं कर सकते हो। वाटर को काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। सो दीज आर अनकाउंटेबल। ये आपके एग्जाम्पल्स हैं, गोल्ड, वुड, कॉटन एंड वाटर एक्सेट्रा। आई होप आपको मटीरियल नाउन समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनलाइक मटीरियल नाउन, इसमें आप चीज़ों को टच नहीं कर सकते हो, उनको देख नहीं सकते हो, उनको मेजर नहीं कर सकते हो। ये बेसिकली आपके आइडियाज़ होते हैं जो आपके माइंड में आते हैं, फीलिंग्स होती हैं या फिर क्वालिटीज़, आइडियाज़, कॉन्सेप्ट्स। तो ये सब हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। और एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन रेफर्स टू आइडियाज़, qualities or concepts or states that cannot be physically seen, touched or measured. These nouns are intangible. Intangible मतलब आप उनको टच, फील या मेजर नहीं कर सकते हैं, meaning they exist in the mind or as concepts. तो वो हमारे माइंड में एग्जिस्ट करते हैं। Abstract noun often represent emotions, feelings or other non-physical attributes. सो बेसिकली आपके नॉन फिजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं, आपके इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती हैं। बात करें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो ये इंटेंजिबल होते हैं, आप इनको नहीं इंटरेक्ट कर सकते हो फिजिकली। कॉन्सेप्चुअल होते हैं, ये आपके माइंड में पाए जाते हैं। दे रिप्रेजेंट आइडियाज़, क्वालिटीज़ और स्टेट्स ऑफ बीइंग्स। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट्स होते हैं। बात करें काउंटेबिलिटी की, तो ये भी अनकाउंटेबल होते हैं। लाइक आपका हैप्पीनेस है, तो क्या आप हैप्पीनेस को काउंट कर सकते हो? कितनी 1 किलो की हैप्पीनेस, 2 किलो की हैप्पीनेस कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। ऐसे ही एंगर है, नहीं मेजर कर सकते हो। सो बेसिकली दे आर अनकाउंटेबल।
बात करें एग्जाम्पल्स की, जैसे लव, हैप्पीनेस, करेज, फ्रीडम, सो ये कुछ आपके एग्जाम्पल्स थे। तो ये हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको दोनों नाउन समझ में आ गए होंगे, मटीरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम आगे बढ़ रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है आपका जेंडर। बात करें जेंडर की, तो जेंडर आपके 4 टाइप्स के होते हैं: मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड लास्ट वन इज़ न्यूटर जेंडर। तो हम चारों जेंडर्स को डिस्कस करेंगे और साथ ही इसके एग्जाम्पल्स को भी देखेंगे। देखते हैं मैस्कुलिन जेंडर। नाम से ही समझ में आ रहा है, मेल थिंग्स को जो रेफ़र करता है उसको मैस्कुलिन जेंडर बोलते हैं। नाउन्स दैट रेफर टू मेल बीइंग्स आर ऑफ मैस्कुलिन जेंडर, जैसे फादर, बॉय, मैन, किंग, लायन, हीरो एक्सेट्रा। तो ये सब आपके मैस्कुलिन जेंडर हैं। बात करें फेमिनिन जेंडर की, तो नाउन्स दैट रेफर टू फीमेल बीइंग्स आर ऑफ फेमिनिन जेंडर, जैसे गर्ल, क्वीन, लायनेस, मदर, काउ। तो ये सब आपके फेमिनिन जेंडर हैं। बात करें कॉमन जेंडर की, तो इसमें आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते हो कि हम मेल की बात कर रहे हैं या फीमेल की बात कर रहे हैं, मतलब ये आपकी कोई भी हो सकता है। फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकते हैं। अगर हम चेयरपर्सन देखते हैं, तो चेयरपर्सन से आप बता पा रहे हो कि मेल की बात हो रही है कि फ़ीमेल की बात हो रही है, नहीं बता पा रहे हो। लेकिन अगर हम बोलेंगे चेयरमैन, तो यहाँ पर पता चल रहा है कि मेल है। हम बोल रहे हैं चेयर वुमेन, तो यहाँ हम बता सकते हैं कि फ़ीमेल की बात हो रही है, लेकिन चेयरपर्सन में नहीं बता सकते हो। तो ये आपका एग्जाम्पल है आप कॉमन जेंडर का। These noun can refer to both male and female beings without specifying the gender. तो आप इसमें स्पेसिफाई नहीं कर पाते हो कि किस जेंडर की बात हो रही है, मेल है कि फीमेल है। जैसे पेरेंट, तो पेरेंट आपका इसमें आइदर मदर भी हो सकती हैं, फादर भी हो सकते हैं पेरेंट में। द पेरेंट अटेंडेड द स्कूल मीटिंग, अब आप यहाँ पे बता पा रहे हो कि फादर ने अटेंड की कि मदर ने की, नहीं ना। टीचर, तो टीचर आपका मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। ऐसे ही फ्रेंड, फ्रेंड आपका मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। स्टूडेंट, ये भी आपका मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। स्पाउस, स्पाउस हस्बैंड भी हो सकता है, वाइफ भी हो सकती है, यानी मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। तो ये कुछ आपके एग्जाम्पल्स थे कॉमन जेंडर के। ठीक है, अब हम आते हैं 4th जेंडर पर, जो है न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर बेसिकली आपकी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। देखते हैं, दीज नाउन्स रेफर टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स और नॉन लिविंग थिंग्स दैट डू नॉट हैव अ जेंडर, जिनका कोई जेंडर नहीं होता, लाइक बुक, चेयर, टेबल, रिवर, हाउस, कंप्यूटर, कार, ट्री, रॉक, माउंटेन। कोई जेंडर होता है इनका? नहीं होता। बट समटाइम्स न्यूटर जेंडर कैन रेफर टू लिविंग थिंग्स, कभी कभी इन लिविंग थिंग्स को रेफर कर सकता है। जैसे एक हमारा बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है बेबी, व्हेन देयर जेंडर इज़ अनस्पेसिफाइड। जब इनका जेंडर अनस्पेसिफाइड होता है, लाइक बेबी का जेंडर अनस्पेसिफाइड होता है, तो बेबी कैन बी यूज फॉर बोथ अ मेल और अ फीमेल इन्फेंट। सो बेबी आपका न्यूटर जेंडर का एग्जाम्पल है। कंट्री, अगर हम एक एग्जाम्पल देखें कंट्री, तो इसको वैसे तो हम एज अ न्यूटर जेंडर ट्रीट करते हैं, लेकिन कभी कभी इसको एज अ फेमिनिन जेंडर भी पर्सोनिफाई किया जाता है, लाइक मदरलैंड। ठीक है, इसको कभी कभी हम एज अ फेमिनिन जेंडर पर्सोनिफाई करते हैं। क्लियर है? अब हम कुछ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर के पेयर्स देखते हैं, जिससे रिलेटेड आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ सकते हैं, कोई भी पूछ सकते हैं। तो मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट आपके साथ डिस्कस करूँगी। जैसे देखते हैं मैस्कुलिन एंड फेमिनिन पेयर्स, लाइक बैचलर। तो बैचलर का आपका फेमिनिन वर्जन क्या है? बैचलरेट, या फिर इसको स्पिंस्टर भी बोल सकते हैं। विजार्ड, विजार्ड कौन होते हैं? जो आपके मैजिक को प्रैक्टिस करते हैं। तो विजार्ड का फेमिनिन जेंडर विच। ड्यूक का डचेस। बुल इज़ योर मेल वर्जन, इसका फीमेल वर्जन है काउ। रूस्टर hen, स्टेलियन मेयो, ड्रेक डक, पीकॉक peahen, डॉग बिच, फॉक्स विक्सन, रैम ईव, बक डो, मॉन्क नन, बैरन बैरनेस, एबट एबिस।
तो बेसिकली एबिट आपका मोनेस्ट्री का हेड होता है, तो उसका फीमेल वर्जन है एबिस. शेफर्ड, शेफर्डेस. विडोवर, विडो. पैट्रन, पैट्रनेस. होस्ट, होस्टेस. विस्काउंट, विस्काउंटेस. क्लियर है? मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने लेफ़्ट साइड पे सारे मेल वर्जन्स लिखे हैं, मेल बींग्स लिखे हैं, एंड राइट साइड पे मैंने सारे फीमेल बींग्स लिखे हैं. तो बैचलर, बैचलरेट या स्पिंस्टर, विजार्ड, विच. ड्यूक, डचेस. बुल काउ, रूस्टर हेन, स्टैलियन मेयो, ड्रेक डक, पीकॉक पीहेन, डॉग बिच, फॉक्स विक्सन, रैम ईव, बक डो, मॉन्क नन, बैरन बैरनेस. Abbot, abbess. Shepherd, shepherdess. Widower, widow. Patron, patroness. Host, hostess. Viscount, viscountess. आई होप आपको ये भी सब क्लियर हो गया होगा, क्या जेंडर होते हैं, क्या इसके टाइप्स होते हैं, आपने इसके एग्जाम्पल्स भी देख लिए, क्या इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं. तो हमने ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया. हम नेक्स्ट वीडियो में डिटरमाइनर्स ऑफ नाउन्स देखेंगे. तो चलिए फिर हम इस सीरीज़ को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है इसे लाइक करें और अपने डाउट्स ज़रूर पूछें कमेंट सेक्शन में, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जो भी रीसेंट अपडेट हो वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए. तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी. थैंक यू सो मच.